नमस्कार दोस्तों, चुनावी माहौल गर्म है। सभी पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। 2022 के चुनाव में कौन कुर्सी पर बैठेगा? क्या इस बार लोग परिवर्तन चाहते हैं, दोबारा से भाजपा सरकार? यही जानने के लिए हम लोग अलग अलग गांव में, कस्बों में, शहरों में जाकर अपनी चुनावी चौपाल कर रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद है रामराज में, जहाँ से हस्तिनापुर विधानसभा लगती है और जो विधायक है वो दिनेश खटीक है। यहाँ ज्यादातर जो रहने वाले लोग हैं वो सरदार जी हैं। क्या लोगों की राय है, किस तरफ इस बार इनका रुझान है, यही जानने के लिए हम इन लोगों से बातें करेंगे। सरदार जी, क्या नाम है आपका? हरदीप सिंह। क्या करते हैं? बस खाली हैं, मौसी लेते हैं। क्या लग रहा है 2022 में किसकी हवा है? किसी की नहीं। फिर भी क्या लगता है कि सत्ता में कौन आएगा? और नहीं आने का कोई भी। आप किस तरफ जाएंगे? हम समाजवादी को जाएंगे। क्यों? मर्जी हमारी। फिर भी मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? मुद्दा कोई नहीं है खास, जी सब कुछ ठीक ठाक है। जी। पहला कार्यकाल अखिलेश का बढ़िया था, इसलिए उधर जाएंगे। जी। तो भाजपा सरकार ने विकास किया कुछ या नहीं किया? कोई खास। क्या लग रहा है भाजपा सरकार कैसी रही? भाजपा सरकार बहुत बढ़िया रही, इतनी बढ़िया रही। गड्ढों में ये कहता गड्ढा मुक्त सड़क मिल गई। हाँ। नहीं, गड्ढों में सड़क है यहाँ। हाँ। और इतना सीएम झुट्टा आज तक मैंने अपने जीवन में देखा। रामराज के अंदर सीएम योगी खुद घोषणा कर गया था, नगर पालिका से चुनाव से पहले रामराज को नगर पालिका के रूप में पाओगे। सफेद झूठ बोल गया। चुनाव सिर पर आ गए, क्या नगर पालिका रूप में रामराज दिखाई दे रहा आपको? है 700 किसान वहाँ बॉर्डर पर मरवा दिए। अगर कृषि कानून वापस लेने तो पहले ले लेते। तो क्या लग रहा है कौन आएगा इस बार? बीजेपी का सफाया। कौन आएगा? अखिलेश। किसान है तो किसानों के हित में बीजेपी ने कितना कार्य किया? कोई कार्य नहीं किया। अब बिजली बिल ना अध्याय आप करे जब ही ले लेते हैं। जब वहाँ किसान धरने में बैठे थे, अगर अध्याय करने थे जो उसी समय करते, सीएम भी आता, वहाँ पीएम भी आता, घोषणा करते, कृषि कानून वापस लेते। अब 700 किसान मरवा के इन्होंने वोटों के लालच में मरवा के वापस ले लिए। अब ये फ्री राशन बांट रहे, वोटों के लालच में तो बांट रहे हैं। चुनाव के बाद हम बता दें क्या रेट राशन मिलेगा। 10 बिक रहा हो राशन है। देश को लुटाने बन रहे वोटों के लालच में, वोट नहीं मिलने की ना। क्या लग रहा है बीजेपी आ पाएगी सत्ता में वापसी? कुछ कह नहीं सकते जी। रुझान किस तरफ है इस बार? अभी कुछ नहीं कह सकते रुझान के। तो आप किस तरफ जाएंगे, क्या सोचा आपने? अभी हमने इस बारे में कुछ नहीं सोचा है। भाजपा सरकार कैसी लगी? ठीक है। जी जी जी। और बताता हूँ मैं, अगर ना पता हो किसी को अपने भरोसा पूछ लो। ये इतिहास रहा है जब से देश आजाद हुआ, जिस पार्टी ने हस्तिनापुर की सीट जीती उसकी सरकार बनी। अभी तक तो ये इतिहास है। और इस बार बीजेपी में हस्तिनापुर की सीट मिलेगी नहीं किसी कीमत पे। जी। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी इस बार? अभी कुछ क्लियर नहीं है। किस तरफ जाएंगे आप? साइकिल। साइकिल क्यों? अखिलेश यादव। क्यों? बीजेपी के काम अच्छे नहीं है। क्या काम अच्छे नहीं किए बीजेपी सरकार अच्छे ने? नहीं है। कोई एक? नहीं, सबको परेशान कर रखा है। हर काम में हर आदमी परेशान है। तो अखिलेश जी करेंगे अच्छे काम? कुछ तो फर्क पड़ेगा। मुद्दे क्या है आपके? आएगी मुद्दे कुछ नहीं, हम तो अपने मजदूर आदमी है, अपना काम करना हमें कोई बन। जी। जनता चाहती है परिवर्तन होगा। विपक्ष मजबूत होना चाहिए। विपक्ष खत्म हो गया, उन्होंने अपनी मनमानी करी, इसलिए विपक्ष मजबूत होगा तो सरकार काम सही करेगी। और विपक्ष खत्म हो गया तो सरकार अपनी मनमानी करती है। क्या लग रहा है भैया, बेरोजगारी की समस्या कितनी दूर हुई होगी सरकार में? बेरोजगारी की समस्या तो चल ही रही है जी। किसी की भी सरकार आए बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं होती। तो क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा या दोबारा से योगी सरकार बनेगी? देखो, कह नहीं सकते। वैसे तो योगी सरकार ही बननी चाहिए क्योंकि काफी खुशहाल है। गुंडागर्दी काफी खत्म हो चुकी है। क्या कार्य किए योगी सरकार ने? कोई 5 काम गिनवाइए जो आपको अच्छे लगे हों। योगी सरकार ने जी जी बताइए। योगी सरकार ने तो गरीबों के लिए काफी कुछ किया। हाँ, क्या क्या गरीबों के लिए? उनको जो जी उनके जो मकान ये प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान मिले हैं उनको। कितने लोगों को मकान मिले हैं यहाँ पे? ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जो आवास वो है योजना, उसके अंतर्गत मकान मिले हैं। तो कितने मकान मिले? मकान तो कोई खास नहीं मिले हैं। देखो, इधर कोई ज्यादा नहीं मकान नहीं मिले हैं, बाकी बात ही पूरी हुई है। हाँ। मकान कुछ नहीं मिले हैं। हाँ। बाकी जनता परिवर्तन चाहती है। अच्छा, कितने वादे पूरे किए बीजेपी सरकार ने अपने? राशन दे रहे हैं, बाकी और चीजों की तो महंगाई बहुत ही हुई है ना। तेल डीजल पेट्रोल देखो, अपना सरसों का तेल देखो कौन सा सस्ता हुआ। हर चीज महंगी हुई है। इधर महंगा किया, उधर डबल कर दिया, उसका क्या फायदा हुआ? उधर राशन दे रहे हैं, उधर हर जनता जान चुकी है। ऐसी बात रही है, सब जनता जानती है कौन अच्छा है कौन बुरा है। और जनता से आप पूछ रहे हैं वो तो बात ठीक है, वो तो आपको भी मालूम है कौन क्या चीज है। देखो, जनता परिवर्तन चाहती है। तो आप किस तरफ जाएंगे इस बार? देखो, वो तो टाइम बताएगा। बाकी अपने अखिलेश
यादव जी हैं जी। क्या लग रहा है भैया, किसकी सरकार बनेगी 2022 में? इसकी बढ़ेगी क्यों? भाई, बस इसको देख लिया। अब इसने तो फसली सारे किसानों को परेशानी है, कुछ डंगरों से, कुछ वैसे परेशानी है। किसानों को परेशानी है। योगी सरकार, बीजेपी सरकार कहती है कि हम लोग जमीनी स्तर पर रहकर किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं। नहीं, किसानों के हित में कोई कार्य नहीं हुआ। इतना तो डेवलपमेंट अगर आप देखो 4-5 साल से तो होनी थी। भाई देश तो आगे जाना ही था, कि बैकवर्ड थोड़ी जाना था। ये तो सब कुछ होना ही होना था। तो इतनी कोई खास तरक्की नहीं हुई है। भैया, प्रियंका गांधी मैदान में है, बड़े बड़े वादे करिए, कह रही है 40% जो टिकट है वो महिलाओं को दिया जाएगा, स्कूटी दी जाएगी, लड़कियों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। तो क्या लगता है, कहाँ है कांग्रेस की स्थिति आपके रामराज में? देखो, हमारे रामराज में कांग्रेस की स्थिति तो कहीं नहीं है, और ना मुझे लगता है बीजेपी की इस बार कहीं स्थिति रहेगी। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी आएगी। वो इसलिए क्योंकि प्रियंका गांधी वादे कर रही है। वो पहले उसने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, तो ना वो कभी सत्ता में आई, ना उसे एक्सपीरियंस है। अगर हम सोच रहे थे, हमने पहले बहुत बड़ी गलती करी है ये फैसला लेके कि बीजेपी को एक्सपीरियंस है, उसमें बड़े बड़े नेता हैं, पर उनका एक्सपीरियंस भी एकदम थर्ड क्लास निकला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई कार्य नहीं करा। तुम कह रहे हो किसानों की बात कर रहे हो, किसानों का इसलिए उसने सोचा, फैसला वापस लिया कानून, क्योंकि उसे पता था मैं हार रहा हूँ। जहाँ भी उनकी रैली होती थी, जहाँ वो जाते थे, उनके जूते पड़ते थे, उनकी रैली खराब होती थी। अगर अभी रिसेंटली देख लो, पंजाब में देख लो तुम, पंजाब में मोदी खुद गया अपनी रैली करने के लिए, पर उसकी वहाँ रैली नहीं हुई। क्यों? उसने कई एक्सक्यूजेस दी, जैसे मेरी सिक्योरिटी नहीं थी या कुछ नहीं था। कोई सिक्योरिटी का चक्कर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। बस वहाँ एक ही चक्कर था कि उसकी रैली में वहाँ जितने लोग वो चाहता था उतने नहीं आई। जब हम अरेंजमेंट 70,000 लोगों का कर रहे हो और वहाँ पे 70 लोग भी नहीं है, तो तुम किसी बहाने से भागो गई। अच्छा, युवा हो तो युवा के मद्देनजर रहते हुए क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, क्यों परिवर्तन चाहते हो? परिवर्तन चाहते हैं, वेल एजुकेटेड स्कूल्स हों, टीचर्स हों। हमारे योगी सरकार कहती है कि उनके राज्य में जो स्कूल की स्थिति है वो बहुत ज्यादा सुधरी है। देखो, हमारे एरिया में तो कोई नहीं सुधरी। हम अब पूरी यूपी में तो घूम नहीं रहे, स्कूल नहीं देख रहे। इनका ना हमारे पास इतना टाइम है कि हम इनकी तरक्की को देखते फिरें। अगर हम अपने एरिया की बात लेते हैं, लोकल एरिया की, ना तो यहाँ कोई सरकारी स्कूल की तरक्की हुई है। सरकारी स्कूल के 5-6 जो भी टीचर है वो मतलब ऑलमोस्ट थर्ड पेमेंट लेते हैं, सैलरी लेते हैं प्राइवेट स्कूल के टीचरों से, पर वहाँ पे ना वो शिक्षा देते हैं, ना वो स्कूल पहुँचते हैं, ना कुछ करते हैं। तो उसका क्या फायदा है ऐसी स्कूल का, एजुकेशन का? और ना हमारे एरिया में कोई हॉस्पिटल की तरक्की हुई है, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कोई एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है। तो कौन सी फैसिलिटी है? किसान भूखा मर रहा है। अब ये जो मतलब हम जाते हैं अपने पहले हम खेत पे फसल बोते थे, काम निपटा के टेंशन फ्री होकर शाम को तो घर आ जाते थे। अब हम शाम को भी घर नहीं आ सकते। क्यों? इतने डंगर है, सारी हमारी कनक खा जाते हैं। डंगर भी तो ये लोग किसानों के छोड़े हुए हैं ना। किसानों के ये डंगर जो है ना, ये डंगर किसानों के नहीं छोड़े हुए। ये जो डंगर छोड़े हैं ये मजदूर वर्ग ने छोड़े हैं। किसान कभी डंगर नहीं छोड़ेगा। मेरे घर पे डंगर है, मैं नहीं छोड़ूंगा। क्यों? उसे पता है कल को इसकी फसल लगाएंगे, अगर ये छोड़ेगा तो मेरी खाएंगे, है ना। तो ये मजदूर वर्ग ने डंगर छोड़े हुए हैं, किसानों के डंगर छोटे हुए नहीं है। दारजी, क्या लग रहा है इस बार कमल खिलेगा या परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा जी। क्यों? बस कमल ने तो जो करना था कर लिया। क्या कर दिया? क्या अगर आपको दिख ही रहा है जी विकास कैसा है। कितना विकास हुआ, कितना बाकी? कुछ भी विकास नहीं हुआ जी। बस धर्म के ऊपर ही बात होती है इनकी, जब भी होती है। विकास, राम मंदिर बनवा रहे हैं, बनारस में काशी डोर का उद्घाटन किया, ये मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में या नहीं? देखो जी, अब तो ये नहीं पता है क्या रहेगा नहीं रहेगा, ये तो ये नहीं पता है जी। हमें तो ये दिख रहा है जी अखिलेश जी आएंगे। आप लोगों के मुद्दे क्या हैं? आप लोग किसान हैं, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? मुद्दे बहुत हैं जी। किसान का ये गन्ने का रेट 20 रुपए बढ़ा, क्या बढ़ा है? कुछ तो संतुष्ट है? वो जो 25 रुपए बढ़े हैं उससे संतुष्ट है? नहीं जी, नहीं। अच्छा, गन्ने की बात की जाए तो मायावती के सरकार में 40 रुपए रेट बढ़े थे गन्ने के, तो इस बार फिर मायावती जी कहाँ है? भाई ये नहीं पता जी मायावती जी अब कहाँ है जी। मायावती जी का नहीं पता जी। तो इस बार साइकिल पे जाएंगे? हाँ जी, साइकिल पे जाएंगे। अंकल, क्या लग रहा है 2022 में योगी जी सत्ता में वापसी कर पाएंगे? बिल्कुल, योगी सत्ता में वापसी आएगी 101%। क्यों इतने दावे से कैसे कह रहे हो? दावे से कह रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कानून व्यवस्था बहुत जबरदस्त सुधारी है उन्होंने। भ्रष्टाचार कितना कम हुआ? भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ है। बदमाश सारे भर में बढ़ गए। अब बिल्कुल जो है सड़कें बनवाई है, गरीबों को अनाज दिया है,
आप कह रहे थे सड़कें सारी टूटी हुई है, कह रहे हैं सड़कें बनवाई है। यहाँ सर मेरे मकान तक चलो, आदमी अंधा हो जाएगा। चलो सड़कें बनी दिखा दो मुझे कहीं। जी जी यूपी बहुत बड़ा है। तो 5 साल यूपी की सुधार करने में कम रहे भाजपा सरकार को। बनी है, सड़कें बनी है, इधर से बाईपास निकलना, बड़ा बाईपास। तो अब ये ना इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? क्या 5 साल कम थे भाजपा सरकार के लिए? पानी छोड़ देते हैं सड़कों पे, वो ठीक होने के बाद। ये तो यहाँ तो नालियाँ नहीं है, यहाँ तो पानी नहीं छोड़ा जाता। आप देखो तो जी जी झूठा सीएम हम जीवन में हमने आज तक देखा नहीं, जितना झूठा सीएम योगी है। झूठ बोलता है सफेद, कुछ नहीं है, फरोड़ है, ठीक है नहीं। वो तो लंगोटी खा के मटो भाग जाएगा। क्या कह रहे भैया? जो पानी का समाधान है ये भी तो सरकार करेगी, कि ये खुद करेगी। अगर जनता खुद करेगी तो फिर सरकार की क्या जरूरत है उसमें। तो जो सड़कों पे पानी आ रहा है इसको भी तो सरकार देखे ना, या तो धरती से पानी निकलना बंद कर दे, है ना। तो ये भी तो देखे ना। आपको क्या कार्य अच्छे लगे भाजपा सरकार के? मैम सब अच्छा है, क्या अच्छे है वही तो पूछ रहे हैं ना हम लोग। सड़कें अच्छी बनी है, कानून तो अच्छी है। व्यापार सही चल रहा, किसान मार दिया जी बोलिए। ये तो व्यापारी है। जी जी ये तो है व्यापारी, इन्हें तो अपना व्यापार अच्छा चल रहा है, इनकी तो मौज आ रही। लॉकडाउन में इनका मजे आ गए, गला सड़ा सामान इनका सब बिक गया, ठीक है नहीं। इनके तो आगे मौज, लेकिन किसान आम आदमी बिल्कुल ठोड़ मार दिया। अच्छा बताइए, भाजपा सरकार ने किसानों के लिए कितना कार्य किया? बहुत कार्यक्रम है, बहुत कार्यक्रम। क्या कार्य किया? क्या कार्य किया? बैंकों में पेमेंट आ रही है, कितनी पेमेंट आ रही रेट बढ़ा दिया है। हमारे गन्ने की पेमेंट अपने घर से दे रहा। रेट गन्ने का बढ़ा दिया है। कितने? 25 रुपए बढ़ाया 5 साल में गन्ने में। और कितने बढ़वाने हैं? मायावती 40 रुपए बढ़ा कर गई थी। आधे 25 रुपए ठीक है, ठीक है। किसान 26% है। खेत में से निकलना चाहिए कुछ, अगर खेत में कुछ ना हो तो क्या करें? जी जब खेत में कुछ होएगा नहीं तो रेट क्या करेगा उसमें। अब 400 कुंटल निकल रहा है तो एवरेज रहेगी कितना बनता है? दुगनी आई हुई नहीं हुई। खेत में होगा कैसे? डंगर होने ही नहीं देते, खेत में डंगर होने नहीं देते, होगा कैसे? मैडम इनके भी खेत है, इन्होंने खेती की छोटी है, इन्होंने खेती की छोटी है। आप इनसे पूछो, इनके खेत है ना, खेती की छोटी है इन्होंने। अगर जो खेत में इतनी आमदन होती तो ये खेती को छोड़ते। अभी परसों 3-3 हजार रुपए सभी किसानों के आए, जो छोटे किसान। 3,000 रुपए के खाते को वहाँ। हमें अपनी फसल का मूल्य चाहिए, हाँ भीख नहीं चाहिए। हमें अपनी फसल का वाजिब मूल्य चाहिए, हाँ भीख की जरूरत नहीं है। हम 3-3 हजार रुपए का वो नहीं है। जी आपका है 3,000 रुपए? नहीं मेरे नहीं आएगी। 20 कुंटल अगर 20 कुंटल सुनो हम बताते हैं आपको, छोड़ रही सुनो माल के केले हैं ये छोटे हैं। इधर सुनो जी एकड़ की 20 कुंटल मुंजी कम से कम निकले, ठीक है। और आज बाजार में जो मुंजी बिक रही है वो 1400 रुपए बिक रही है। गवर्नमेंट का जो रेट है वो 1860 रुपए का है, 1860 रुपए का है। बीजेपी की सरकार आएगी, 101% आएगी। बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने। कुछ नहीं होता, बात सुनो जी, मुझसे की बात सुनो। अब भागे देखो बीजेपी, भागे देख लो कितने लगे देख लो। 100% गवर्नमेंट। अरे क्या कह रहे हैं? हम यही है कई भाई इधर मेरी बात हम इसको ऐसे बता रहे। देखो सुनो बात, 400 रुपया फर्क आया, 20 कुंटल मुंजी हुई तो 8,000 रुपए एक फसल में आ गए किसान को। ये दे रहे हैं 2,000 रुपए। हमें इनकी बिक्री चाहिए, हमें हमारी फसल का वाजिब दाम चाहिए। क्यों आएगी बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, सड़कें बनवा रही है, गरीबों को राशन दे रही है। गरीबों का राशन दे रही है। अगर दोबारा सत्ता में आती है योगी सरकार, गरीबों का राशन बंद कर दिया, तब कहाँ से खाएंगे गरीब लोग? गरीब लोग कहाँ से खाएंगे? हाँ अभी तो ये इलेक्शन को देखते हुए उन्होंने राशन 1 महीने में 2 बार शुरू किया। सत्ता में 2 बार 5 सालों का राशन देते। कहाँ आ रहा है 5 साल से? कितने लोगों को राशन मिल रहा है? ये राशन लेने वाले इनकम टैक्स पेड है ये सारे, ये सारे इनकम टैक्स पेड। बायोडाटा ले रखा है, नहीं है ये बायोडाटा ले रखा है। किस बात कर रहे हो जब हम कह रहे हैं? ये लोग किसान हैं। आप मेरे साथ कैंटीन पे चलो, वहाँ सारे लेबर बैठे हैं, मैं बताता हूँ कितना कितना राशन मिल रहा है। कल भी यहाँ सरसों की तेल की गाड़ी उतरी है हमारे यहाँ। राशन की बात करें, अगर वो दोबारा सत्ता में आते हैं, राशन बंद कर दिया तब क्या होगा? वो तो केंद्र का राशन का तो आप ऐसे कह रहे हो, सड़क पे जाते हो कोई मर जाए इससे क्या होता है? आप जो है राशन बटेगा, सब कुछ बराबर रहेगा, ये गरीबों का हक गरीबों को मिलेगा। अच्छा तो जो भाजपा सरकार नारा देती है सबका साथ सबका विकास, कितना खरी उतरी उस पे? 100% बीजेपी गवर्नमेंट आ रही है, भव्य राम मंदिर बन रहा है। तो राम मंदिर मुद्दा रहने वाला है। आप माइक हटाए लोगों ना बीच में। मैं सवाल तो पूछूंगी ना आपसे। मैं जो बता रहा हूँ पहले वो सुनो। बढ़ चुका है वो, डूबे भव्य राम मंदिर बन रहा है, काशी सज चुकी है। उसके बाद तुम्हारे सारे जो है विकास कार्य बढ़िया चल रहे हैं।
और आपको क्या चाहिए इसमें? अच्छा, तो राम कानून व्यवस्था सबसे बढ़िया, हम व्यापारी हैं, कहीं भी आप पैसे लेके चल जाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। किसी तरह की कोई लूटपाट नहीं। पहले कितनी खबरें आ रही थी, सब हमारे बिहार में कोई लूटपाट नहीं, सरकार है, सारे व्यापारी बहुत राजी हैं। अभी भी चलो, तो मैं गरीबों से मिलवाऊँ, गरीबों से मिलवाऊँ तुम्हें। सारे संपत्ति के साथ बैठे, तो 2025 से कोई मतलब ही नहीं है। आप कह रहे हैं राम मंदिर बन गया, राम मंदिर का जो वो है, सुनिए मेरा सवाल सुनिए। बताओ, राम मंदिर की बात करें तो कोर्ट का फैसला था ना राम मंदिर का, तो हो तो है, वो तो जिसकी सरकार आएगी उसको बन रही है। पैरवाई किसी ने करी? पैरवाई पहले तो नहीं करी किसी ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने कोई पैरवाई करी। काशी विश्वनाथ राम मंदिर बनने से भाजपा सरकार की जीत होगी? नहीं, पहला जो है काशी ये विश्वनाथ मंदिर है, इतना बड़ा कॉरिडोर बन गया। पहले कार्य गिनवाइए भाजपा सरकार के मुझे, गरीबों को राशन मिल रहा है, पाँच कार्य गरीबों को कोई अलग से कोई सी लड़का थोड़ी होना। विकास आपको दिख नहीं रहा? इतना चौड़ा हाईवे बन रहा है, नहीं इतना चौड़ा हाईवे बन रहा है, दिख नहीं रहा आपको? 8 किलोमीटर आगे चलो, चौड़ा हाईवे सिंगल और विकास किसी का लड़का थोड़ी होगा। मंदिर बनने का पब्लिक का भला नहीं है। अच्छा, अब आपने कहा हाईवे पास हो गया तो आने वाली गवर्नमेंट अगर बदली गई तो सरकार में बनेगी ना? जो मेरठ से लेके बिस्मिल तक तो हाईवे काम चल रहा है। मुझे 5 काम गिनवाइए भाजपा सरकार के जो उन जमीन स्तर पर रहकर किए हो। मैडम, गरीबों को राशन मिल रहा है, हाईवे को चौड़ीकरण हो चुका है, और जो है ये जो कानून व्यवस्था नंबर 1 पे चल रही है। और क्या चाहते हो आप गवर्नमेंट से? बताओ। 3 हुए, 5 काम गिनवाइए। नहीं, आप 2 और बताओ क्या चाहिए। आप बताइए ना, भाजपा सरकार के गुणगान गा रहे हैं, आप बताइए। खाम खा की बात करो, ये बताओ वो बताओ। मुझे तो है ना, सड़कों में खड्डे हैं, वो भी बता दो। बहुत बड़े बड़े खड्डों हाँ, हम लोग आए सही सड़कें टूटी पड़ी है। ज्यादा दुकान ऊंची क्यों कराई है? मेरे कोटो में जान है, मैंने करवाई। मेरे कोटो में जान करवाई, बताओ जवाब दो चीज का। नहीं, तुम भी कर लो, अगर पानी नहीं भरता बता दो भैया, अगर सारे अपना पैसा लगाएंगे तो सरकार की क्या जरूरत रहेगी? नहीं, दुकानें सरकार ऊंची करवा के देगी। नहीं, तुम कल को नहीं, तुम तो सामान भी क्या गवर्नमेंट रख के दे, तो फिर सामान भी गवर्नमेंट रख के देगी, ग्राहक भी गवर्नमेंट भेजेगी, वो तो देगी। नहीं पता फिर, अरे पानी का निकाल फिर दुकान क्यों खोल लेगा? हाँ भैया, पहली बात जो आप कह रहे हैं कि हम दूसरी पार्टी को सपोर्ट करें तो गलत फैमिली अपने मन से निकाल दीजिएगा। अभी कहाँ है इनके कान में? अभी कहा है ना, मैं सुन रही थी ना, तो मैं भाजपा से हूँ ना मैं साइकिल से हूँ, तो जरा ऐसी टिप्पणी मत कीजिएगा, ठीक है ना? बताओ, अगर कोई बता दे 5 नाम। ये तो नहीं है ना जी। कार्ड बनवाए, बताओ क्या नहीं बनवाए जी। और क्या चाहते हो आप गवर्नमेंट? आयुष कार्ड घर बनवाए, कितने बने यहाँ पे? किसको फायदा हो रहा है इन सबका? किसको फायदा? गरीब आदमी को फायदा हो रहा है, और किसको क्या होगा? सबको तो थोड़ी। क्या लग रहा है परिवर्तन होगा, कमल खिलेगा? कमल खिलेगा तो बीजेपी के मंत्री भाग रहे, वही लुक रहे उनसे। बीजेपी के मंत्री भी जा रहे हैं, वही नहीं लुक रहे उनका। और क्या क्या होगा? साइकिल आओगे? गठबंधन गठबंधन क्यों? हर हाल में गठबंधन आ रहा है, हर तरह 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है। बिजली सिंचाई विभाग फ्री कर दिया उनने, सब कुछ फ्री। भाजपा ने भी तो 50% की छूट दी है। तो कहीं छोड़ दी नहीं, कुछ नहीं, सब झूठ है, झूठा झूठ, कुछ नहीं है, सब झूठ बोल रहे। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातें करेंगे। क्या लग रहा है 2022 में क्या होगा? सपा, क्यों? क्योंकि उसने विकास करा था और यहाँ कोई। जब सपा ने विकास किया था तो पिछले चुनाव में सपा की हार कैसे हुई? भाई वो तो लहर थी होगी उसकी, मोदी जी की। तो इस बार कहाँ है वो लहर? अब खत्म हो गई, इसका वादा सारे झुंडे निकल गए। जी क्या कह रहे हैं? जैसे इस बार योगी जी होगी ना, ऐसी पिछली बार ऐसी उसके बाद सपा की हुई थी, ऐसी योगी जी की होगी। जो इस कस्बे के लोग हैं, कुछ बीजेपी के खिलाफ है तो कुछ गठबंधन में है। क्या होगा? क्या बीजेपी सरकार में आएगी या परिवर्तन होगा? 2022 में कमल खिलेगा या गठबंधन की सरकार बैठेगी? यही देखने के लिए, और इसके नतीजे 10 मार्च को सामने आएंगे। क्या होगा 10 मार्च को पता लगेगा किसकी सरकार बनेगी।